आप देख लीजिए, शिक्षकों का वेतन जो केंद्र से 60% मिलता है, वो भी केंद्र की सरकार अब तक विगत 4 महीने का पैसा राज्य को नहीं दिया है। यह शिक्षकों के हित की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षकों के मांग पर, शिक्षक संघ के नेताओं की मांग पर, इसी के लिए आज उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के पास 17 वर्षों में कोई चेहरा नहीं है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल से नेताओं को तोड़कर सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी इतराए नहीं, अभी कई राज्यों में इनकी बुरी पराजय हुई है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता मंजीत कुमार सिंह जी। मंजीत जी, भाजपा को लेकर के कल आप लोगों ने जो बयान दिया था कि नीतीश जी के कंधे पे आगे बढ़े हैं, तो भाजपा ने जवाब दिया कि आप लोग उनके रहमो करम पे आज तक मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 17 वर्षों में कोई चेहरा नहीं है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल से नेताओं को तोड़कर सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी है और वही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार चुनाव में यह घोषणा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना ना कोई चेहरा वर्तमान में है, ना भविष्य में है, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और सत्ता में बिहार में एनडीए के नाम पर नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर ही सत्ता में रही है। नीतीश कुमार जी को 2015 में पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताकत लगाई थी कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से, बिहार के सत्ता से कैसे हम बेदखल कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी हैसियत पता चल गई जब देश के प्रधानमंत्री ने 44 सभा इस बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में की थी और मात्र 55 सीटों पर ही बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिमेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी की औकात और हैसियत बिहार की जनता ने 2015 में बता दी थी और भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। अगर बात की जाए तो भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि 2019 में जो लोग कहते हैं कि 16 सीट और 17 सीट हमारे सांसद के हैं, तो 2014 वाला चुनाव देख लें कि उनके पास कितने सांसद थे। वो तो भाजपा के वजह से सांसद भी बने हैं इनके। अरे, इनका अहंकार का ही जवाब 2014 में जो ये अहंकार में डूबे हुए थे उसका जवाब तो 2015 में बिहार की जनता ने दिया और 2019 में फिर नीतीश कुमार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो उनके सांसद जीते, नीतीश कुमार के सहयोग से जीते। यह भूल गई क्या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इतराए नहीं, अभी कई राज्यों में इनकी बुरी पराजय हुई है। इनकी पराजय जो कर्नाटक में जिस तरह से हुई है, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी सभा करते रह गए, वहाँ की जनता ने इनको बेदखल किया। बंगाल में ही हारे, दिल्ली में हारे, कई राज्य में अब इन चुनाव केंद्र में रहते हुए यह हारे हैं। तो इनका जवाब हर राज्य में मिल रहा और इस बार 2024 में पूरा देश एक साथ मिलकर इनको माकूल जवाब देगा। 13 जुलाई को भाजपा ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा दिलाने की मांग के लेकर के विधानसभा मार्च कर रही थी। इस दौरान लाठी भी चार्ज किया गया। अब नीतीश जी जब बैठक कर रहे हैं तो भाजपा कह रही है कि हमारी जो मांग थी उसे मजबूरन नीतीश जी को मानना पड़ा और सरकार झुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र रही है, चाहे शिक्षकों के मामले पर हो या जातिगत जनगणना के मामले पर हो। भारतीय जनता पार्टी कभी शिक्षकों के हित में नहीं रही है और लगातार नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों की बिहार में बहालियां की हैं। आप देख लीजिए, शिक्षकों का वेतन जो केंद्र से 60% मिलता है, वो भी केंद्र की सरकार अब तक विगत 4 महीने का पैसा राज्य को नहीं दिया है। यह शिक्षकों के हित की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षकों के मांग पर, शिक्षक संघ के नेताओं की मांग पर, उन्होंने चलते विधानसभा सत्र में कहा कि अगर शिक्षकों को और शिक्षक के जो नेता हैं उनकी मांग वाजिब होगी तो निश्चित रूप से सरकार मानेगी। इसी के लिए आज उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। तो ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता मंजीत कुमार सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि भाजपा न कभी शिक्षकों के लिए सोची है और न सोचती है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह रखा था कि पहले इसे देखी जाएगी, इसकी समीक्षा की जाएगी और उचित अगर रहेगा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए तो बिल्कुल दी जाएगी। और आज इसीलिए एक बैठक भी आयोजित किया गया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष, पटना।